हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सेस प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कंसीडर करो कि यहाँ पर आपके पास एक लिक्विड ड्रॉपलेट है। ठीक है, एंड ये लिक्विड ड्रॉपलेट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मैं इस ड्रॉपलेट को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी एक पोर्शन का एफबीडी बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये हाफ पोर्शन बना लिया। ठीक है, इसका एफबीडी बनाते हैं हम। ठीक है, तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, एंड दिस फोर्स इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू दिस प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, साथ में यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ लिक्विड होगा। वो लिक्विड भी यहाँ पर कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, उस फोर्स को हम लिख सकते हैं इनसाइड प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। साथ में यहाँ पर जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगने वाला है। इस बाउंड्री पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगने वाला है। वो फोर्स होगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। ठीक है, अब अगर इतना पोर्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में ये राइट साइड लगने वाला फोर्स और लेफ्ट साइड लगने वाले फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो हम बोल सकते हैं पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस दिस फोर्स। ठीक है, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो पाई का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एक आर का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से आपको दिखाई देगा पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू टी बाय आर। ठीक है, अब ये जो पी इन माइनस पी आउट लिखा है, इसको ही हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। ठीक है, एंड ये एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 2T बाय आर के बराबर। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर वाले पॉइंट पे, किसी भी लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर वाले पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, एंड कितना ज़्यादा होता है? वो इतने अमाउंट से ज़्यादा होता है, 2T बाय आर से ज़्यादा होता है, वेयर T इज सरफेस टेंशन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट की बजाय एक सोप बबल लेता, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक सोप बबल इस तरह का इमेजिन करता, और सेम सोप बबल को भी मैं दो पार्ट में स्प्लिट करता और किसी एक पोर्शन का अगर मैं डायग्राम बनाता। ठीक है, तो सोप बबल को आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अंदर कुछ एयर होगी, वो एयर इस पर फोर्स लगाएगी और वो फोर्स होगा पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इस आउटर बाउंड्री पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा टी इंटू टू पाई आर, और अंदर एक और बाउंड्री होगी,
उस बाउंड्री पर भी सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा T इंटू 2πr। तो ओवरऑल सरफेस टेंशन का फोर्स इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में अगेन आप राइट साइड लगने वाले फोर्स को और लेफ्ट साइड लगने वाले फोर्स को बैलेंस करोगे। जैसे आप बैलेंस करोगे इक्वेशन आएगी P in इंटू πr² मस्ट बी इक्वल्स टू P out इंटू πr² प्लस दिस, है ना, 4T इंटू πr। ठीक है, वापस से कुछ कैंसिल कर लेना एंड यहाँ से P in माइनस P out आपके पास आ जाएगा 4T/r। तो सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कितना होता है 4T/r। अच्छा, हमने ये जो रिजल्ट्स निकाले हैं ये लिक्विड ड्रॉपलेट और सोप बबल के केस में निकाले हैं, लेकिन ये रिज़ल्ट किसी भी स्पेरिकल सरफेस के लिए अप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कहीं पर भी ऐसी एक स्पेरिकल सरफेस मिलती है तो इसके कॉनकेव साइड में जो प्रेशर है वो कॉन्वेक्स साइड से ज़्यादा होता है एंड कितना ज़्यादा होता है 2T/r, है ना, इतने अमाउंट से ज़्यादा होता है। तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा और कितने से ज़्यादा होगा 2T/r से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे अगर अपन लिक्विड ड्रॉपलेट के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो P0 है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आप कॉनकेव साइड में जा रहे हो, कॉनकेव साइड में जा रहे हो तो प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस 2T/r, 2T/r से बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक सोप बबल लेते हो ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर P0 है। अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आप कॉनकेव साइड जा रहे हो, कॉनकेव साइड जाने की वजह से प्रेशर 2T/r से बढ़ेगा। फिर अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में वापस से आप कॉनकेव साइड में जा रहे हो तो फिर से 2T/r से बढ़ेगा। तो अंदर वाले पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस 4T/r। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि अगर मैं कैपिलरी ट्यूब को पानी के अंदर इमर्स करता हूँ तो वाटर का लेवल इसमें राइज कर जाता है ना, वाटर का लेवल यहाँ पर राइज कर जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ओपन होने की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक प्रकार की कर्व सरफेस आ गई है, यहाँ पर एक प्रकार की कर्व्ड सरफेस आ गई है। अब इस कर्व सरफेस में जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मैं कॉन्वेक्स साइड जा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। अगर मैं कॉन्वेक्स साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो P0 माइनस 2T/r होगा, जहाँ पर r होगी इस मेनिस्कस की रेडियस, r होगी मेनिस्कस की रेडियस। ठीक है, ये होगा यहाँ का प्रेशर। अब अगर मैं
ये वाली हाइट h मान लूँ, तो यहाँ का प्रेशर लिख सकते हैं अपन। यहाँ का प्रेशर कितना होगा? ठीक है, मुझे पता है कि जब मैं h हाइट नीचे जाऊँगा तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो पी नॉट माइनस 2T/R है। नीचे जाऊँगा तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ जाएगा। ये मैंने इस पॉइंट का प्रेशर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, फ्लैट सरफेस होने की वजह से जब मैं अंदर जाऊँगा तो प्रेशर कुछ खास चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो पॉइंट्स हैं इन पे प्रेशर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ का जो प्रेशर है पी नॉट, इस पी नॉट को हम इक्वेट कर देंगे इस प्रेशर से। कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रो जी एच आ जाएगा 2T/R के बराबर। यहाँ से आप जो कैपिलरी राइज है वो निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो कैपिलरी राइज है वो बड़े आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 सोप बबल्स हैं। ठीक है, एंड इनमें कुछ गैस है। ठीक है, ये सोप बबल को या इन गैसेस को हम कंबाइन करके एक बड़ा सोप बबल बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये गैसेस आइसोथर्मली कंबाइन करती है तो आपको नए सोप बबल की रेडियस बताना है। ठीक है, एंड आप अज्यूम कर सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है। ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है तो क्या यहाँ पर गैस का प्रेशर लिख सकते हैं हम? यहाँ पर गैस का जो प्रेशर होगा, है ना, वो होगा पी नॉट प्लस सोप बबल है तो 2 बार प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4T/R1। सिमिलरली यहाँ पर जो गैस का प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस 4T/R2। ठीक है, ये हमने प्रेशर लिख लिया। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो नया बबल बनेगा अगर इसकी रेडियस R है तो यहाँ पर गैस का प्रेशर होना चाहिए पी नॉट प्लस 4T/R। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं ये सोच पा रहा हूँ कि अगर ये गैसेस को हम मिक्स कर रहे हैं तो पहले के नंबर ऑफ मोल्स प्लस दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। ठीक है, अब पी बराबर NRT से मैं नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूँ PV/RT के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि पहले के नंबर ऑफ मोल्स PV/RT होंगे, दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स PV/RT होंगे, और जो नया बबल बनेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स PV/RT होंगे। अब R कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। पहली गैस का जो प्रेशर है वो 4T/R1 है और पहली गैस का जो वॉल्यूम है वो है 4/3πR1³। दूसरे का प्रेशर 4T/R2, दूसरे का वॉल्यूम 4/3πR3। जो नया बबल बनेगा उसका प्रेशर 4T/R और उसका वॉल्यूम 4/3πR3। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो यहाँ बचेगा R1², यहाँ बचेगा R2²,
और वहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि नए बबल की जो रेडियस है वो आ जाएगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के रूट के बराबर। चलो एक सवाल और देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सोप बबल है एंड वो एक कॉमन सरफेस पे स्टिक कर गए हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों की एक कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, एंड ये स्टिक कर चुके हैं। आपको बताना है कि इस इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, या इस इंटरफेस की रेडियस कितनी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पर प्रेशर P0 है तो सोप बबल के अंदर 2 बार प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ प्रेशर होगा P0 प्लस 4T/R1। सिमिलरली इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो होगा P0 प्लस 4T/R2। ठीक है, अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि इस बबल की जो रेडियस है वो कम है। रेडियस कम होने के से इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये प्रेशर इस इंटरफेस को इधर पुश करेगा। इधर पुश करने की वजह से सरफेस कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से शेप ले लेगी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम ये जो सरफेस बनी है इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस साइड प्रेशर लिख रहा हूँ, कॉनकेव साइड प्रेशर लिख रहा हूँ। कॉनकेव साइड जो प्रेशर होगा वो होगा P0 प्लस 4T/R2। कॉनकेव साइड प्रेशर लिख लिया। फिर मैं यहाँ प्रेशर लिख रहा हूँ, मतलब कॉन्वेक्स साइड प्रेशर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो प्रेशर होगा वो इतना होगा P0 प्लस 4T/R1, और मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना, दोनों प्रेशर को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये समझ में आता है कि कॉनकेव साइड का प्रेशर माइनस कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर, ठीक है, ये होता है एक्सेस प्रेशर। ठीक है, एंड एक्सेस प्रेशर सोप बबल के केस में कितना होगा, 40 बाय इस रेडियस ऑफ कर्वेचर R के बराबर। ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 4T/R2 माइनस 4T/R1 इज इक्वल टू 4T/R। कुछ कैंसिल होने के बाद 1/R की वैल्यू बचेगी 1/R2 माइनस 1/R1। यहाँ से आपको इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा।